चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, दिल्ली मेयर चुनाव से बीजेपी को पीछे हटने के बाद आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबराय निर्विरोध चुनी गई है। दिल्ली नगर निगम में आप सत्तारूढ़ है और महापौर चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें मौजूदा महापौर ओबराय और भाजपा की शिखा राय थी। शैली ओबराय 22 फरवरी को दिल्ली के महापौर चुनी गई थी। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हराया था। शैली को 150 वोट मिले थे, जबकि रेखा को कुल 266 वोट से 116 वोट मिले थे। और मेयर चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शैली ओबराय ने कहा, सीएम केजरीवाल का धन्यवाद कि दोबारा से मुझे मेयर उम्मीदवार बनाया, पार्षदों और जनता का धन्यवाद कि मुझे मेयर बनाया है। जो उम्मीदवारी फिर से मिली है उसका पूरा तरह से निर्वहन करेंगे, जैसे अब तक करते रहे। पार्कों, साफ सफाई, स्कूल आदि के मुद्दों पर काम करते रहेंगे। संवैधानिक तरीके से सदन को चलाएंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। इसके लिए पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे, लेकिन कई बार अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाता है। ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने किसानों को लेकर चल रही परियोजनाओं पर लापरवाही के बर्दाश्त न करने की बात कही है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजना के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। समय पर काम पूरा नहीं करने पर एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण संगप्पा सावधी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने हाल ही में भाजपा से किनारा किया था। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इस बात का दावा किया है कि इस बीच खबर आ रही कर्नाटक के पूर्व एमएलसी और कांग्रेस नेता रघु आचार्य ने जनता दल का दामन थाम लिया है। उन्होंने एचडी कुमारस्वामी की मौजूदगी में जेडीएस से हाथ मिलाया है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण संगप्पा बेलगाम से बेंगलुरु पहुंचे और उनके एक लिए विमान बुक किया गया था। यह बुकिंग कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर की गई थी और यहां बेंगलुरु पहुंचते ही उन्होंने डीके शिवकुमार को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस बार अप्रैल में मौसम थोड़ी राहत बरत रहा है। कुछ दिन पहले ही लोगों में यहां भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, तो कई बार और कई दिन बारिश से मौसम खुशनुमा हो रहा है। अब एक बार फिर से देश की राजधानी में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 27 अप्रैल से दिल्ली में मौसम बदल जाएगा और कल से दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है, 14वीं किस्त जल्दी जारी होने वाली है। केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और साथ ही साथ आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी पूरी करते हुए 3 बार 2,000 रुपये मिलते हैं। हालांकि इस बार कुछ किसानों के खाते में 4,000 रुपये भी ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र की भाजपा नीति मौजूदा सरकार ने किसानों की सहायता के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा अब तक पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की जारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि ऐसे किसान जिन्हें उन्हें 13वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, बैंक केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने कारण यह लाभ नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है। भाजपा ने दावा किया कि शहर के सिविल लाइन्स इलाके के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इनके नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की है। इस पर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि खुद को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री 500 करोड़ रुपए से अपने लिए घर बनवा रहे हैं। जिस घर में वह अभी रह रहे हैं उसके लिए जीर्णोद्धार पर 90 करोड़ खर्च किए हैं। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर तीखे बयानबाजी करने का एक अवसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के मांड्या जिले में रोड शो किया। बताया जा रहा है कि सीएम योगी यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और एक बार बता दें कि कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बेलगावी हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई से मिले। इस दौरान दोनों लोग हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। केंद्र सरकार ने 2005 में जब मनरेगा योजना की शुरुआत की थी, यह असंगठित श्रमिकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी। अपने घर के आसपास काम के अवसर पाने के कारण श्रमिकों में इसे लेकर बहुत उत्साह देखा गया। आरोप यहाँ तक है कि आपको बता दें, शहर और पंजाब जैसे राज्यों में काम करने के लिए श्रमिकों की कमी होने लगी, क्योंकि श्रमिकों ने अपने घरों के आसपास अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक में भी काम करने को ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रही और एक बार फिर रोजगार की तलाश में श्रमिक शहरों की ओर रुख करने लगे। संभवतः यही कारण है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले श्रमिकों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी में प्रगति मैदान में 26 और 27 अप्रैल को वर्चुअल रूप से आयोजित एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया यानी वन अर्थ वन हेल्थ के 6वें संस्करण को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम ने दिसंबर 2022 में गोवा में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन पर बीते 6 मार्च को पोस्ट बजट वेबिनार में चर्चा की थी। अब तक की चर्चा में मोदी ने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, फार्मा और अनुसंधान केंद्रों को मिलाकर वन अर्थ वन हेल्थ का काम सलाह दी है। एक महामारी समृद्ध देशों की व्यवस्था को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है और इसका अनुभव कोरोना काल में पूरी दुनिया ने दिया है और शायद इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी देशों को ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।